नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दो बहुत ही पॉपुलर ट्रक्स का कंपैरिजन। ये दोनों ट्रक्स अपने अपने सेगमेंट के टॉप पर आते हैं। एक है आइशर कंपनी का आइशर प्रो 2049, ये लाइट ड्यूटी सेगमेंट का स्मार्ट खिलाड़ी है। तो दूसरा है टाटा का टाटा LPT 1916, ये हैवी ड्यूटी सेगमेंट का सुल्तान है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और अपने लिए इसी सेगमेंट का कोई ट्रक तलाश रहे थे, तो ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है अपने लिए सही ट्रक को चुनने के लिए। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार हमारे चैनल्स पर हम हर दिन लाते रहते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इन दोनों ट्रक्स का कंपैरिजन, जो कि अपने अपने सेगमेंट के टॉप खिलाड़ी हैं। दोस्तों, लोड कैपेसिटी और इंजन की पावर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ट्रकों के अंदर उसका एक्सल और उसका सस्पेंशन। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों ट्रक्स के एक्सल्स और सस्पेंशन की। आइशर प्रो 2049 में जो आपको एक्सल मिल रहा है, उसमें फ्रंट एक्सल आपको मिलता है फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियट टाइप का, और रिवर्स एक्सल जो आपको मिलता है वो फुल्ली फ्लोटिंग बेंजो टाइप का मिलता है। जहां तक इस ट्रक के सस्पेंशंस की बात है, तो इसमें फ्रंट में आपको मिलते हैं पैराबोलिक मल्टी लीफ स्प्रिंग वाले सस्पेंशन, और रियर मिलते हैं आपको सेमी इलेप्टिकल। जो फ्रंट एक्सल है उसमें आपको शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाता है। इसके साथ ही टाटा LPT 1916 के अंदर जो आपको फ्रंट एक्सल मिल रहा है वो आपको हैवी ड्यूटी फोर्स्ड आई बीम वाला मिल रहा है, और रियर एक्सल जो आपको मिलता है वो सिंगल रिडक्शन हाइपॉइड गियर्स के साथ आता है। जहां तक टाटा LPT 1916 के सस्पेंशंस की बात है, तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही एक ही सस्पेंशन मिलता है, और वो है सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। सस्पेंशंस और एक्सल के बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों ही ट्रकों के टायर साइज की। आइशर प्रो 2049 के अंदर जो आपको टायर मिल रहे हैं उसका साइज दिया गया है 7R16 का, और वहीं टाटा LPT 1916 में जो आपको टायर्स मिलते हैं उसका साइज है 10R20 का। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम इन दोनों ट्रक्स के डिजाइन की बात करते हैं, इनके लुक्स कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं आइशर प्रो 2049 का जो लुक है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अमूमन शहरों के अंदर डिलीवरी के लिए किया जाता है। इसीलिए तो कंपनी ने इसे नाम दिया है स्मार्ट सिटी ट्रक का। बहुत ही बेहतरीन एरोडायनेमिक्स लुक वाला ये ट्रक है। वहीं टाटा LPT 1916 जो है, आप देख सकते हैं ये क्लासिकल बॉक्स लुक वाला है, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी सेगमेंट में आता है। इसका इस्तेमाल हैवी लोड को ले जाने के लिए होता है, और ज़्यादातर ये गाड़ी हाईवेज पर चलती है, इसीलिए इसके लुक्स को बड़ा ही क्लासिकल रखा गया है, और इसका व्हील बेस भी आपको ज़्यादा मिलता है। लुक्स और डिज़ाइन के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं, और वो है इंजन और पावर की। तो दोस्तों, आइशर प्रो 2049 में जो आपको इंजन मिलता है वो 2 लीटर का E474 BS6 वाला इंजन है, जिसमें आपको 100 HP की पावर मिलती है, और ये 285 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। जहां तक इसके गियर बॉक्स की हम बात करें, तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि 5 गियर फॉरवर्ड के लिए मिलते हैं और 1 गियर आपको रिवर्स के लिए मिल जाता है। इसके विपरीत टाटा LPT 1916 में जो आपको इंजन मिल रहा है वो 3.3 लीटर का NG BS6 फेज 2 वाला इंजन मिल रहा है। 4 सिलेंडर वाला ये इंजन है। इसकी पावर 160 HP दी गई है, और ये 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो है ना ये पावरफुल ट्रक। और साथ ही इसमें जो आपको गियर बॉक्स मिल रहा है वो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको 5 गियर फॉरवर्ड, 1 गियर रिवर्स, और साथ में एक एक्स्ट्रा गियर मिलता है क्राउलर गियर। दोस्तों, एक ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो होता है उसका कैबिन। तो इन दोनों ही ट्रक्स के कैबिन कैसे हैं, अब उसकी बात करते हैं। आइशर प्रो 2049 में आपको डे कैबिन मिल रहा है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो D+1 है, यानी ड्राइवर के अलावा एक को पैसेंजर इसमें आराम से बैठ सकता है। सुविधा के हिसाब से सारी चीज़ें दी गई हैं, कंफर्ट दिया गया है, सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। पर इसके उलट जो टाटा LPT 1916 है वो भी डे कैबिन ही है, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो स्टीयरिंग है उसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट,
और साथ ही जो सीट दी गई है ड्राइवर सीट, उसमें आपको मैकेनिकल सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अपने वजन के हिसाब से भी अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है जब आप गाड़ी को बहुत लंबी दूरी तक ले जा रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी को कभी ना कभी आराम की ज़रूरत होती है। तो कैबिन के कंफर्ट और स्पेस की बात करें तो टाटा एलपीटी 1916 में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, वहीं आयशर में आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलता है और सीट के एडजस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आपको टाटा में मिल रहे हैं, और साथ ही स्टीयरिंग में भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल रहा है। दोस्तों, अब इन ट्रक्स के पेलोड कैपेसिटी और ग्रॉस व्हीकल वेट की अगर हम बात करें तो आयशर प्रो 2049 में आपको मिलता है 4995 किलोग्राम का ग्रॉस व्हीकल वेट और करीब 2.5 टन की पेलोड कैपेसिटी आपको इस ट्रक में मिल जाती है। 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज देता है, और इसमें जो फ्यूल टैंक दिया गया है उसकी कैपेसिटी 60 लीटर दी गई है। वहीं टाटा एलपीटी 1916 हैवी ड्यूटी का सेगमेंट का ये ट्रक है, तो इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 18,500 किलोग्राम है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 13,200 किलोग्राम की दी गई है। जहां तक माइलेज की बात है तो इस ट्रक में आपको मिलती है 5 से 6 लीटर पर किलोमीटर की माइलेज, और इसमें जो फ्यूल टैंक दिया गया है उसकी कैपेसिटी है करीब 250 लीटर की। दोस्तों, अब बात आती है कि कौन सा ट्रक किस तरह की एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, आयशर प्रो 2049 को कंपनी ने खास तौर पर शहर की डिलीवरी के लिए ही बनाया है, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट सिटी रखा गया है। तो इसमें आप किस तरह का सामान डिलीवर कर सकते हैं? FMCG का सामान डिलीवर कर सकते हैं, गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें आप शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं वो आसानी से कर सकते हैं। टाटा एलपीटी 1916 हैवी ड्यूटी वाला ट्रक है, तो इसमें जो सामान ले जाया जाता है वो हैवी लोड वाला होता है, जैसे कि सीमेंट की सप्लाई हो गई, स्टील की सप्लाई हो गई, मार्बल के बड़े बड़े पत्थर हैं उनकी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो हैवी लोड के काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे टाटा एलपीटी 1916, और कम लोड वाले शहर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामान के लिए इस्तेमाल करेंगे आयशर प्रो 2019। अब एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि इनकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, आयशर प्रो 2049 की एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 13 लाख रुपए से शुरू होती है, और वहीं टाटा एलपीटी 1916 जो कि हैवी ड्यूटी सेगमेंट का ट्रक है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस 27 लाख रुपए से शुरू होती है। तो ये है इन दोनों ट्रक्स की अप्रॉक्सीमेटली कीमत। अगर आपको एग्जैक्ट कीमत जाननी है तो आप हमारी ट्रक जंक्शन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर प्रोडक्ट का फुल डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलता है, उसके स्पेसिफिकेशन भी मिल जाते हैं और साथ में प्राइस की जानकारी भी आपको मिलती है। और उसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की सारी जानकारी पाने के लिए। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद।